दोस्तों, हमने डिजास्टर मूवीज तो बहुत देखी है जिनमें हमें दुनिया को पूरी तरह खत्म होते हुए दिखाया जाता है और उसी में कुछ लोग जिंदा बच जाते हैं, जो लोग सरवाइव करते हुए दिखाई देते हैं, जो हमें देखना बहुत पसंद आता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिजास्टर के बाद की मूवीज और वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे जिनमें दुनिया पहले ही खत्म हो चुकी होगी और उसके कई सालों बाद क्या कुछ हुआ, क्या चेंज हुए लोगों में, ये सब देखने को मिलता है। ये मूवीज और वेब सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आती है फॉल आउट। इस सीरीज में हमें न्यूक्लियर वॉर के बाद की दुनिया को दिखाया जाता है, जहां धरती पर रहना मुश्किल है क्योंकि धरती पर अब रेडिएशन, म्यूटेंट्स और लुटेरों का खतरा रहता है। पर जो लोग बच गए थे वे लोग धरती के अंदर बने बंकर्स में रहने लगे हैं, जहां हमें लूसी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने फादर की तलाश में होती है, जिसे आउटसाइडर्स अपने साथ उठा के ले गए होते हैं। तो लूसी अपने फादर की तलाश में पहली बार उस बंकर के बाहर निकलती है। तो लूसी को आगे किन खतरों का सामना करना पड़ता है और क्या लूसी बाहर की दुनिया में सरवाइव कर पाती कि नहीं, वही जानने के लिए आप देखें फॉल आउट। नंबर 9 पर आती है डूम्सडे। फिल्म की कहानी में ईडन सिंक्लेयर को दिखाया जाता है, जिसे एक टीम के साथ एक वायरस का क्योर ढूंढने के लिए स्कॉटलैंड भेजा जाता है, जो पूरी जगह वायरस के चलते क्वारंटाइन कर दी गई थी और जो लोग इन्फेक्टेड नहीं थे उन्हें भी उस जगह कैद कर दिया गया और धीरे धीरे वहाँ सारे लोग वायरस से मरते चले गए। पर वहाँ कुछ लोग वक्त के साथ बदल गए और कैनिबल्स बन गए जो इंसानों को खाते हैं। तो इन्हीं सब का सामना वहाँ ईडन और उसकी टीम से होता है। तो वे लोग खुद को कैसे बचाते हैं और वायरस का क्योर ढूंढ पाते हैं कि नहीं, वो सब जानने के लिए आप देखें डूम्सडे। नंबर 8 पर आती है डे ब्रेक। इस सीरीज की स्टोरी में एक ऐसी पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से लगभग ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है और जो लोग बच गए थे वे लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिसे इस सीरीज में गुली कहा जाता है। तो इसी में हमें जोस का स्टोरी दिखाया जाता है जो इस एपोकलिप्टिक दुनिया में अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने निकला होता है। इस सीरीज में मैड मैक्स मूवी की तरह सेट डिजाइन देखने को मिलता है, जहाँ अजीबोगरीब गाड़ियां और लोग देखने को मिलते हैं और साथ ही ज़ॉम्बीज भी देखने को मिलते हैं। तो जोस अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ पाता है कि नहीं, वही जानने के लिए आप देखें डे ब्रेक। नंबर 7 पर आती है द बुक ऑफ इलाई। फिल्म की स्टोरी में दिखाया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान दुनिया भर में सभी देशों ने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया, जिससे अब धरती पर बहुत कम लोग ही बचे हुए हैं क्योंकि लोग रेडिएशन और भूख से मर चुके होते हैं। फिल्म में इलाई को दिखाया जाता है जो अपने एक सफर पर निकला होता है। इस सफर के चलते उसका सामना कुछ लुटेरों से भी होता है। बाद में जब इलाई एक शहर में जाता है तब उसका सामना एक आदमी से होता है जो एक बुक के पीछे पड़ा होता है, जो दुनिया में बची एक बुक की एक आखिरी कॉपी होती है जो कि इलाई के पास होती है। तो आखिर वो बुक क्या होती है और इलाई उसको बुरे हाथों में पड़ने से कैसे बचाता है, वो जानने के लिए आप इस फिल्म को देखें। नंबर 6 पर आती है स्वीट टूथ। ये एक पोस्ट एपोकलिप्टिक सीरीज है जिसमें हमें एक ऐसी दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ जो भी बच्चा जन्म लेता है वो बच्चा हाइब्रिड होता है। उनमें जानवरों का म्यूटेशन होता है, यानी वे आधे इंसान और आधे जानवर होते हैं। इस सीरीज में हमें गस का स्टोरी देखने को मिलता है जो कि एक हाइब्रिड होता है। वो आधा इंसान और आधा डियर होता है और वो अपनी माँ की तलाश में एक जगह की ओर निकला होता है जहाँ कुछ बुरे लोग भी होते हैं जो हाइब्रिड वाले बच्चों को पकड़ते हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि वे उनसे क्योर बना सकें। तो इस दौरान गस के साथ क्या कुछ होता है वही जानने के लिए आप देखें स्वीट टूथ। नंबर 5 पर आती है मोर्टल इंजेंस। ये एक पोस्ट एपोकलिप्टिक मूवी है जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि दुनिया लगभग खत्म हो चुकी है और अब दुनिया में जितने भी लोग बचे हुए होते हैं वे अब चलने वाले शहरों में रहते हैं, यानी कि एक पूरा शहर एक जाइंट व्हील पर चल रहा होता है। इन्हीं शहरों में से एक लंदन शहर होता है जो सर्वाइव के लिए अपने रास्ते में आए हर छोटे शहरों को खत्म कर रहा होता है और इस शहर को वैलेंटाइन नाम का एक शख्स कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसी में हमें ईस्टर सॉ नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसे ऐसा करने से रोकना चाहती है। तो वो ऐसा कर पाते कि नहीं, वही जानने के लिए आप देखें मोर्टल इंजेंस। नंबर 4 पर आती है द लास्ट ऑफ अस। इस सीरीज में हमें एक ऐसी दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ एक वायरस फैल गया होता है जिससे सभी लोग ज़ॉम्बीज में बदल रहे होते हैं, जिन्हें इस दुनिया में क्लिकर्स कहा जाता है। कहानी में जोल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी मुलाकात एली नाम की एक लड़की से होती है जो इस वायरस से इम्यून होती है, यानी उस पर इस वायरस का कोई असर नहीं होता है। तो जोल को अब एली को एक जगह एक लैब में ले जाना होता है ताकि वहां उसके जरिए इस वायरस का क्योर बनाया जा सके। तो वे लोग ऐसा कर पाते हैं कि नहीं, वही जानने के लिए आप इस सीरीज को देखें। नंबर 3 पर आती है आई एम लेजेंड। फिल्म की स्टोरी में दिखाया जाता है कि सालों पहले पूरी दुनिया में एक प्लेग फैल गया होता है जिसके चलते लगभग पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो गई होती है और जो लोग बच गए होते हैं वे लोग मॉन्स्टर्स में बदल गए होते हैं। तो इसी बीच हमें रॉबर्ट नेविल को दिखाया जाता है जो पूरे न्यूयॉर्क शहर में एक अकेला रह रहा होता है और साथ ही वो इस प्लेग का क्योर ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब इसका एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके चलते उसे कई बार इन मॉन्स्टर्स का सामना भी करना पड़ता है
तो क्या वो उस प्लेग का क्योर बना पाता है कि नहीं, वही जानने के लिए आप इस फिल्म को देखें। नंबर 2 पर आती है द वॉकिंग डेड। इस सीरीज में हमें दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में जॉम्बीज का आउटब्रेक हो चुका है, जिसमें कुछ लोग बचे हुए हैं जो खुद को बचाने में लगे हुए हैं कि वे किस तरह इस तबाह हुई दुनिया में खुद को बचाने के लिए नई नई जगहों की तलाश करते हैं और अपने रास्ते में आए उन जॉम्बीज को खत्म करते हैं, साथ ही दूसरे नए खतरों का सामना करते हैं। ये सब हमें देखने को मिलता है। कहानी रिक नाम के एक पुलिस वाले से स्टार्ट होती है जो इस आउटब्रेक के चलते अपनी फैमिली को ढूंढ रहा होता है। साथ ही कहानी जब आगे बढ़ती है तब हमें और भी नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। तो आगे कहानी में उनके साथ क्या क्या होता है वो जानने के लिए आप इस सीरीज को देखें। नंबर 1 पर आती है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। ये एक पोस्ट एपोकलिप्टिक फिल्म है जहां हमें एक ऐसी दुनिया को दिखाया जाता है जहां के लोगों पर इमोर्टन जो नाम का एक शख्स राज कर रहा होता है। वो वहां के पानी पर कंट्रोल करके रखता है, जिस वजह से वहां के लोगों का बिना पानी के बुरा हाल रहता है। तो इसी बीच मैक्स और फ्यूरिसा को दिखाया जाता है जो इन लोगों के कैद से भाग जाते हैं, पर इमोर्टन जो के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। और इसी में हमें डेजर्ट में एक अलग तरह की गाड़ियों का एक्शन देखने को मिलता है जो कि बहुत जबरदस्त होता है। तो फिर आखिर में मैक्स और फ्यूरिसा के साथ क्या होता है वो आप इस फिल्म में देखेंगे। इस फिल्म का प्रीक्वल भी आ चुका है जिसमें इससे पहले की स्टोरी को दिखाया गया है, तो आप इसके बाद उस पार्ट को भी जरूर देखें।